एस्टिमेशन, इट मीन्स टू मेक अ गैस, इसका मतलब है एक गैस लगाना। इट गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ द आंसर, हमें ये रफ आइडिया देता है एक आंसर का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एस्टिमेशन को समझने के लिए। एस्टिमेट द सम 64 प्लस 79 टू द नियरेस्ट 10, जैसा कि हमने राउंड ऑफ में पढ़ा था, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना। इसीलिए इसी तरीके से उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस सम का एस्टिमेशन करेंगे, अनुमान लगाएंगे, गैस करेंगे। एस्टिमेशन मीन्स अनुमान लगाना, गैस करना। सबसे पहले 64 लिखा हुआ है तो इसको हम एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 में, तो ये 60 आ जाएगा। क्यों? हमने आपको बताया था नियरेस्ट 10 में जब करते हैं राउंड ऑफ तो वंस डिजिट को देखते हैं। वंस डिजिट 4 है जो 5 से लेस है, इसलिए यहाँ तो +1 होगा नहीं, तो इस प्लेस पर हमने 0 कर दिया और 6 एज इट इज आ गया, 60 आ गया। सेम 79 में हमने जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया तो 79 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, तो हमारा 9 5 से मोर है तो 9 के प्लेस पे 0 हुआ, और 9 5 से मोर होने की वजह से 7 में +1 किया गया, तो 79 राउंड ऑफ होके 80 आ गया। ये हमारा गैस हो गया एस्टिमेशन का। अब हमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर होना है एडिशन का, उसके लिए हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन जब हम करेंगे तो राउंड ऑफ होने पर जो एस्टिमेशन हमारा आया 64 का 60, 79 का 80, दोनों को हमने इसी तरीके से ब्रैकेट में रखते हुए एडिशन किया, तो हमारा आंसर इस तरीके से 140 आ जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को हमने 5th क्लास में भी अच्छे से स्टडी किया है, एक बार फिर हम उसको रिवाइज करते हैं। रोमन न्यूमरल्स हिंदू अरेबिक सिस्टम से जब हम रोमन न्यूमरल्स में राइट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं, उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। इन कोई भी रोमन न्यूमरल राइट करने के लिए हमें बेसिक सिंबल्स पता होना चाहिए। हमारे जो रोमन न्यूमरल्स में बेसिक सिंबल्स होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से? I, V, X, L, C, D, M। हिंदू अरेबिक न्यूमरल में उनको चेंज करते हुए जो रोमन न्यूमरल में राइट करते हैं तो 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M, इस तरीके से हम राइट करते हैं। अब हम जब हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो रूल्स हम अब स्टडी करते हैं। सो दीज आर द रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 को स्टडी करेंगे हम पहले। फर्स्ट रूल हमारा होता है रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। कोई भी रोमन न्यूमरल अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब हमें उसकी वैल्यू निकालने के लिए एडिशन को यूज करना पड़ेगा, तभी हम उसको हिंदी और अरेबिक में उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। जैसे इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। रिपीटिशन मीन्स एडिशन तो होता है, लेकिन सभी रोमन न्यूमरल्स मीन्स बेसिक सिंबल्स रिपीट नहीं होते हैं। ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड। आपको लर्न करना पड़ेगा कि I, X और C और M को हम रिपीट कर सकते हैं। B, L, D कैन नॉट बी रिपीटेड। B, L, D कभी भी आपको राइट डबल बार या रिपीट होते हुए मिलते हैं किसी रोमन न्यूमरल में, तो आप उसको रॉन्ग या रॉन्ग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नॉट फॉलोइंग द रूल्स। थर्ड रूल है नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। रूल नंबर 1 कह रहा है कि I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड, लेकिन थर्ड C रूल इसी में हमें बता रहा है कि नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी न्यूमरल 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, चाहे वो I हो, X हो, C हो या M हो। ये रिपीट तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सभी में से 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल X, X, X लिखा हुआ है, कहने का मतलब X हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो रूल नंबर C को फॉलो कर रहा है। 3 से मोर तो नहीं हो रहा है, इसलिए रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब फर्स्ट भी रूल A वाला भी फॉलो हो रहा है कि X रिपीट भी हो सकता है। अब हम जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल में, तो हम देखेंगे X किससे लिखा जाता है? 10। और हमने आपको अभी बताया रिपीटेशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन, मतलब रिपीटेशन हो रहा है रोमन न्यूमरल का, तो इसका मतलब एडिशन हो रहा है। तो X, X, X मीन्स एडिशन। 10, इस X की वैल्यू 10, इस X की वैल्यू 10, इस X की वैल्यू 10, तीनों को हमने रूल्स के अकॉर्डिंग जब एडिशन किया तो हमें 30 मिला। इसका मतलब 30 को हम रोमन न्यूमरल में इस तरीके से राइट कर सकते हैं, X, X, X। ये हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, a smaller numeral written to the right of a larger numeral।
is always added to the larger numeral. मीन्स कोई भी स्मॉलर न्यूमरल, जैसे ये आई हमारा यहाँ पर इस एग्जांपल में वी आई लिखा है, इसमें आई हमारा क्या है, स्मॉलर न्यूमरल है, रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल, जो कि राइट लार्जर न्यूमरल, जो कि वी लार्जर न्यूमरल है उसके राइट में लिखा हुआ है स्मॉलर। तो इसका मतलब होता है कि वो हमेशा जब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, तो लार्जर न्यूमरल में उसकी वैल्यू को ऐड करते हुए उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं। जैसे वी आई हमने देखा स्मॉलर न्यूमरल लार्जर के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, इट मींस यहां पर क्या होगा, एडिशन। तो वी आई, वी मीन्स 5, आई मीन्स 1, तो 5 + 1 6। यहाँ पर एक्स आई 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 लिखा हुआ है, तो ये एक्स से तीनों छोटे हैं, स्मॉल हैं वो भी, और रूल के अकॉर्डिंग राइट साइड में लिखे हुए हैं, तो ये भी हमारा इस तरीके से एडिशन होगा। एक्स की वैल्यू 10 + 1 + 1 + 1 इस तरीके से, और ये 13 को हम जब हम रोमन न्यूमरल में राइट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, एक्स आई आई इस तरीके से। रूल नंबर 3 है हमारा, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। इस रूल का ये अपोजिट रूल है। यहाँ पर स्मॉलर जो हमारा न्यूमरल था, स्मॉलर न्यूमरल वो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यहाँ एडिशन हो रहा था तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट हो जाएगा। इसके कुछ रूल्स भी स्टडी करेंगे कि बी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट भी करना है तो आप बी एल डी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एंड एक्स ओनली। आई को आप केवल वी और एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया है आई वी, तो ये इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया स्मॉलर न्यूमरल, तो आपने को बताया था सब्ट्रैक्शन होगा। लार्जर में से तो वी 5 वैल्यू -1 4 को राइट करेंगे तो आप इस तरीके से आई वी करेंगे। सी डी में सी स्मॉलर है और डी लार्जर है। डी की मीन्स होता है 500 में से 100 माइनस हुए तो क्या आएगा, 400। तो इस तरीके से 400 को किस तरीके से राइट करेंगे, सी डी। नेक्स्ट रूल, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। जब कोई स्मॉलर न्यूमरल दो लार्जर न्यूमरल्स के बीच में आ जाता है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे तो उस लार्जर न्यूमरल में से करेंगे जो इमीडिएटली फॉलोइंग इट, जो इमीडिएटली उसके बाद फॉलोइंग कर रहा है, उसके बाद आ रहा है। जैसे एक्स आई बी में ये स्मॉलर न्यूमरल मिडिल में प्लेस कर रहा है, तो इस तरीके से हम उसको माइनस किस में से करेंगे, जो इस वाले में से, क्योंकि ये इमीडिएटली फॉलोइंग है, मतलब स्मॉलर के बाद लार्जर ये आ रहा है, वो इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद आ रहा है, उसी में से हम माइनस करेंगे स्मॉलर वाले को। तो एक्स की वैल्यू 10 राइट की, वी में से आई को माइनस किया तो 5 - 1 इस तरीके से, 10 में से 4 माइनस होंगे 14 को इस तरीके से राइट करेंगे। सी एक्स सी, यहां पर दोनों ये इक्वल हैं, बीच में स्मॉलर आ रहा है, इसमें हम सी इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इमीडिएटली फॉलोइंग वाले में से। तो 100 में से 10 जब माइनस होंगे तो 90, 100 में से 90 ये प्लस हो जाएंगे इसमें, तो 190। नाउ वी आर एबल टू राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इस तरीके से हम आगे रोमन न्यूमरल्स को राइट कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आप 10 को इस तरीके से राइट करेंगे, 20 को इस तरीके से राइट करेंगे, इस तरीके से 20 को 30 को XXX 40 को इस तरीके से। ये रूल्स को आपको समझते हुए आगे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।